ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ वामिका नहीं, साइकिल। साइकिल और आपको ये कला, ये शोहरत विरासत में नहीं मिली, खुद मिट्टी पे तब के बने हो, इसलिए आज आप सुरों के बादशाह सतिंदर सरताज हो। ਵਾਹ वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और दोस्तों, इंडियन आर्टिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर एक क्राफ्ट, एक मास्टरपीस जल्द ही रिलीज़ होने वाला है 19 अप्रैल को, और इस क्राफ्ट का नाम है शायर, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर सतिंदर सरताज जी, और साथ ही पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट नीरू बाजवा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स थैंक में। यू जी, थैंक यू। तो अब फिल्म का नाम ही शायर है, तो शायरी से शुरुआत हो जाए इंटरव्यू की। तो आप दोनों के लिए कि शायरी मैंने प्रिपेयर की है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो पहले तो सतिंदर पाजी आपके लिए है कि दिल टूटों का दिल और जीतने वालों के सर का ताज हो। दिल टूटों का दिल और जीतने वालों के सर का ताज हो, और आपको ये कला, ये फेम, ये शोहरत विरासत में नहीं मिली, और आपको ये कला, ये शोहरत विरासत में नहीं मिली, खुद मिट्टी पे तब के बने हो, इसलिए आज आप सुरों के बादशाह सतिंदर सरताज हो। वाह वेरी नाइस। आप आपके लिए चंदेल है साहब। थैंक यू, थैंक यू। कि कितना खूबसूरत चेहरा है आपका, हर कोई तो यहाँ दीवाना है आपका, और लोग मुझे कहते थे कमबख्त कि आप टुकड़ा हो चांद का, लेकिन आज सामने देखने के बाद लगता है कि चांद भी टुकड़ा है आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से अब शायरी इतनी अच्छी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि बार थोड़ा सा तो मैंने भी हाई कर ही दिया, क्योंकि जिस हिसाब की फिल्म है। तो पहली बात तो दोबारा से आप साथ में आ रहे हैं, लेकिन एक मेरे को आपसे शिकायत थी कि आप तीसरे अपने को स्टार को नहीं लाए, जो कि पिछली फिल्म में भी था। वामिका नहीं, साइकिल। साइकिल तो वो ये तो एक साइकिल रह गई। उस कम्युनिटी की एक नाराज़गी है मतलब। हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी। तो पहली बात तो दोबारा आप साथ में आ रहे हैं, तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट कैसे प्लान हुआ, कैसे सब चीज़ें हुई, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। कैसे प्लान हुआ? प्लान तो हमारा यही था कि सरताज जी के साथ एक और फिल्म करनी है कली शूटर के बाद, स्पेशली जब मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिला और सबने जोड़ी को बहुत अप्रिशिएट की, तो शायर लेके पहुंच गए सरताज जी के पास। वी सेड प्लीज़ डू द फिल्म, एंड लकली सरताज जी ने यस कह दिया। बिल्कुल। सरताज जी इतना आसान था? अब बस बाद में करते हैं, अगली पहले सवाल पूछ लीजिए। इट वाज दैट इजी। इट वाज माय प्लेजर ऑलवेज। ओके ओके। सरताज जी, जिस तरह से आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि आपने इनके लिए शायरी सुनाई, मैं भी एक सुना दूं। इरशाद। किसे दिलरुबाई दे चर्चे सुने सी, असल च मुलाकात हुई तो देखी। तो इनके चर्चे सुने थे हमने, जब इनको मिले देखा तो फिर पता चला कि जितने चर्चे सुने हैं उनसे ज़्यादा ये बेहतर नहीं, बिल्कुल। इंसान भी हैं, खूबसूरत तो जाहिर सी बात उससे ज़्यादा ही हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। पाजी, एक आपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जितने मैंने फिल्में अब तक की हैं, दिस इज़ द रियल मी, जो मेरा एक कैरेक्टर जो मैं, तो ये सच्चाई है, या फिर आप अब हमें जो एक सतिंदर सरताज जी का वो एक अलग जो एक जॉनरा है, जो एक अलग आपका एक आप प्ले करना चाहते थे, वो इसमें दिखेंगे हम? थोड़ा सा मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने शायद बैठे हुए वो मेरा जवाब सुन लिया। ये इसमें एक पार्ट इसका ऐसा है जो लोग ने कभी शायद मेरा वो पार्ट, लोगों को लगता भी नहीं होगा कि मैं वैसा हूँ, और था भी नहीं। इसने वो मुझे रिवील करवा दिया कि अच्छा यार ये भी हो तुम, है ना। या तो थैंक्स टू द राइटर एंड डायरेक्टर स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड ऑब्वियसली इनकी तो कहेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, कहना ही नहीं बनता, क्योंकि जिनका है उनका नहीं कहते, जिनका आपको लगता है कि नहीं जानते लोग, उनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, वो एक डायमेंशन थी मेरे अपने कैरेक्टर की, मतलब इनिशियली कभी होती होगी, बाद में हौली धीरे धीरे उनमें परतें चढ़ती जाती हैं, दुनियादारी की, तसव्वुफ़ की, आपकी इमेज की, खुद ही आप एक अलग लेयर लेके चलने शुरू हो जाते हो अनकॉन्शियसली। कॉन्शियस नहीं होता वो, मतलब आप कुछ भी होगा तो आप वैसे ही बिहेव करोगे जैसे डॉक्टर सतिंदर सरताज करना चाहिए टाइप ऑफ। तो उसमें वो थोड़ा उससे पर्दादारियाँ हटी हैं, वो बहुत ही खालिस, प्योर, वर्जन, अल्लड़ किस्म की एक जो रूह होती है वो निकली है। बिल्कुल, एंड वी विल आल्सो फॉरवर्ड टू सी दैट शेड ऑफ योर्स। But like you're real fan, like I've seen those shades like in Ari and all that, like you've shown that, like you've shown like such a wide spectrum of your emotions and what you can do इन फिल्म in videos Bella. हैं
मतलब Ari like all that you've done all that and you've like shown all that I think बट उत्थे भी एक सिगा थोड़ा जिहा Hesitation? बिल्कुल। नीरज जी, जिस तरह आपने बोला कि शायरी से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और ना ही आपने किया है कभी किसी के लिए, तो इस फिल्म में आपने रिसाइट ज़रूर की है, तो क्या एक स्पेशल रिहर्सल आपको कितनी ज़्यादा सरताज जी ने मदद की और क्या स्पेशल वर्कशॉप या कुछ करा आपने? नहीं ਵੈਲ मैंने आई थिंक ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿੰਕਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ पोएट्री रिसाइट भी कर रही थी तो ही वाज ऑन सेट विथ मी इन्होंने लिख के दी एंड ही मेड श्योर कि मतलब मैं सही कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, और वो आप सच में अच्छा लग रहा है, हमने ट्रेलर में भी देखा और वो बखूबी आपने उस चीज़ को निभाया, तो थैंक्स टू सरताज जी। यस थैंक्स टू सरताज जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है हमारा कि आपकी यूनिवर्सिटी के टाइम में थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और आपने सिंगिंग से पहले पोइट्री करना शुरू की। नहीं, गाना मैंने शुरू सिंगिंग ही किया, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी पोइट्री है। जी, तो जिस तरह से पोइट्री में आपका रुझान रहा है, लेकिन एक शायर बनने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, या फिल्मों में हमने देखा डायलॉग्स में कि दिल टूटना चाहिए आपका एक बार, या कोई ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने भी प्यार किया था और प्यार में हार भी मिली और पहला ही प्यार लास्ट प्यार था, वही था जो था, तो क्या वो वजह थी शायरी में आने की? मुझे ज़्यादातर, अगर मेरी अपने गाने ज़्यादातर सुने हैं, उसकी परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ज़्यादा मोहब्बत कुदरत की दिखती है। सारे के सारे मेटाफर्स जो हैं बहुत ही नेचर के हैं, मोतिया चमेली से लेके यहाँ कहाँ तक चले जाइए आप। तो मेरे ख्याल से अनकॉन्शियस में मेरे में, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो वहाँ कुदरत ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि इमारतें कम होती हैं, खेत ज़्यादा होते हैं, तो फसलें ज़्यादा होंगी, पेड़ ज़्यादा होंगे, घास ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से ने मुझे शायर बनाया है। मैं ये क्रेडिट कुदरत को देना चाहूँगा। बिल्कुल। नीरू जी, जिस तरह इन्होंने बोला कि आपसे इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडमायर कर सीखने को मिली, तो शूटिंग के दौरान आपने शूटिंग काफ़ी अच्छी बेहतरीन जगह की है, तो शूटिंग के दौरान कुछ मेमोरीज़ या क्या क्वालिटीज़ आपने इनसे ग्रैब की, क्या सीखने को मिला? क्योंकि हमें अपने से छोटों से भी और बड़े से दोनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो सरताज जी से क्या आपने क्वालिटीज़ ली? ठहराव, कोशिश कर रही है जी, आई नहीं है थोड़ा सोच समझ के, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन मैं ना दूं, कभी कभी मैं दे देती हूँ, बट व्हाट एल्स आई हैव लर्नड फ्रॉम यू? शायरी है ना? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि डिड यू even anything because I have nothing to ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤ ਦਿਆ हाँ, ਕਰੋ। वो तो मैं उन्होंने किया, वो मैं मतलब try कर आप रही ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। या मतलब जो भी सिचुएशन होती है ये रिएक्ट नहीं करते, ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो। मैं ये कर लेती थी, बट दैट्स अ वेरी ट्रू इंस्टिंक्ट आल्सो। मुझे ये लगा कि कहीं कहीं अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरा एक और बात थी कि ये भी मेरी चलिए ये सजेशन है, ये एडवाइस नहीं है, कि जहाँ जाओ मुकम्मल तौर पे जाओ या ना जाओ, बस ठीक है। हाँ जी, ओके, तो ये सीखा। ठीक है। आप किलियन मर्फी के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं, आप उनको काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में उनको ऑस्कर भी मिला है, तो आप उनकी मेथड एक्टिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन रहे हैं, तो क्या उनसे आपको क्या एक एक्टिंग में कुछ मदद मिली, क्योंकि आप काफ़ी बारीकी से उनको फॉलो करते हैं, तो अभी एक्टिंग में आप क्या क्या नया एक्सप्लोर कर रहे हैं? किलियन साहब से मुझे एक्चुअली सटल और कितना लेस आप कर सकते हैं जब कैमरा ऑन होता है, मेरे ख्याल से मैं जानबूझ के नहीं सीखता कुछ, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता कि अच्छा इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके देखता हूँ, ऐसा नहीं है। वो नेचुरल आपका बिहेवियर, जैसे मैं कितने सालों से इंग्लिश फिल्म सिनेमा देख रहा हूँ, तो एक वो मेरे अंदर बहुत नेचुरल है। मुझे लाउड करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, अदरवाइज़ बाकी सारा कुछ बहुत वैसा है। तो क्योंकि हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही एक्सूबरेंट है, कलरफुल है, तो यहाँ पे सटलनेस की अब शायद थोड़ी बहुत बात चलने लगी होगी। पंजाबी सिनेमा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और भी ज़्यादा
स्ट्रांगली है ना जी, हाँ। पोर्ट्रेट था। तो लेकिन पिछली बार जब मैंने कली जोटा की थी तो हमारे एक बड़े अच्छे इनके भी को स्टार रहे हैं, वो डायरेक्टर भी रहे हैं अमरदीप जी, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि अच्छा हमारी इंडस्ट्री को एक एक्टर मिल गया। तो मेरे लिए ये बड़ी वो बड़ा कम्प्लीमेंट था, क्योंकि वो सिनेमा कितनी देर से अरसे से कर रहे हैं। मेरी तो ये ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज ए पंजाबी फर्स्ट फिल्म है ना, क्योंकि कॉमिक किसी ने देखी नहीं, वो लॉकडाउन आ गया था। क्योंकि मैडम आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्टर हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी फिल्म देखने के बाद, तो अब मुझे वो थोड़ा सा ऐसे नहीं होता सानू भी एक्टिंग होती है टाइप ऑफ वो वाली फील आ गई है। लेकिन जिनकी आपने बात की है, मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा, मैंने एक बार एक मेरे ख्याल से बेंगलोर था, हैदराबाद या बेंगलोर में कहीं स्टेज पे ये कहा था खिलिन सर, मैंने 5 साल पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि ही इज़ द फाइनेस्ट वी हैव, बट दिस टाइम व्हेन वी आर कंपेयरिंग हिम हिज परफॉर्मेंस विद कोपेनहाइमर एंड ब्रैडली कूपर्स परफॉर्मेंस इन माइस्ट्रो, तो अगर मैं वहाँ जज होता तो मैंने इस बार ब्रैडली कूपर को माइस्ट्रो की परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर देना था। दैट इज़ समथिंग। फिलहाल ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ नहीं शायर की गल हो रही है। नो आई नो आई एम जोकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रोड्यूसर हैं वो, तो उनको पता ही क्या पता है कि कहाँ इधर ही आओ हाँ, जल्दी। ज़्यादा छड्डो ओपनहाइमर शायर। बिल्कुल बिल्कुल, तो शायर पे आते हैं दोबारा से। जिस तरह से आप प्रोड्यूस भी करें इस फिल्म को, तो आपका जिस तरह से जर्नी रही है, 20 साल से भी ज़्यादा इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो बट लगता नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से आप मेहनत करें, और ये आपने एक टैबू को भी तोड़ा है कि लड़कियां हैं तो एक्ट्रेस है तो उसकी लाइफ इतने तक ही रही चाहिए, ये अगर ब्याह हो गया तो उसके बाद तो फिर उसको फिल्में नहीं मिलेंगी, वो स्पेसिफिक रोल्स नहीं मिलेंगे, जबकि आपने मैटरनिटी लीव भी नहीं ली। तो एक टैबू को तोड़ के आज आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो जो नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो ये कैसा जर्नी, किस तरह लेते हैं इस चीज़ को? बहुत खुश हूँ कि आज भी काम कर रही हूँ। मैं ऑनेस्टली पहले कभी सोचा नहीं था कि मतलब 20 साल बाद भी मैं एज अ हीरोइन बैठी होंगी। सो आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह से प्रोग्रेशन हुआ है फिल्मों का, एक्ट्रेसेस का। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। जी बिल्कुल, आखिरी 2 सवाल आपसे, क्योंकि समय की थोड़ी सी तंगी है, तो ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से एक सफ़रनामा हमने देखा है आपका एक्टिंग का, और जिस तरह से आगे, तो अब आगे आप एक नया सिनेमा है, उस नए बोलते हैं सिनेमा अपने आप को रीडिस्कवर करता है हर बार, तो अब आप सिनेमा को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब वो तो रहा ही नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड, अब इंडियन सिनेमा है, और हमारी पंजाबी फिल्में ग्लोबली लोग प्यार कर रहे हैं, माँ बोली नहीं पंजाबी नहीं, तो किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? किस तरह से देखती हूँ, आई बहुत खुश हूँ, मतलब जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह की फिल्में हम कर रहे हैं, एंड ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है। सो आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई थिंक कोई लिमिट नहीं है, कुछ सोचा नहीं कि आ चलूँगा आ नहीं चलूँगा। सो आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग वी वांट विद पैशन। बिल्कुल। सरदार जी, नीरू मैम ने बोला था कि इन्होंने फिल्म देख लिया, आपने भी देख लिया, पर इनका हैंगओवर जो फिल्म को देखने के बाद अभी तक उतर नहीं रहा है, तो कैसा वो अब आपको लग रहा है कि मतलब, क्योंकि इंसान को अंदर से एक प्रेडिक्शन आ जाती है कि नहीं ये तो बूम करेगा, ही चलेगा, तो आपने फिल्म जब देखी आपको क्या लग रहा है कि मैंने इनको टेक्स्ट किया था, शायद इनके पास वो बता सकती हैं कि यू नेल्ड इट एज यूजुअल, व्हेन कैन आई कॉल टू प्रेज यू। तो मैं फ़ोन ऐसे लिख के, मेरे को इतनी आदत नहीं है, तो मैं फ़ोन करके आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये मैंने कहा था कि या ऑब्वियसली, मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, शी नेल्ड इट ऑलवेज। सो दिस टाइम शी इज़ वेरी, मतलब जो इनका कैरेक्टर बट है हमारी गट इंस्टिंक्ट है कि फिल्म भजूगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो है ही है। हमारी भी आशा है कि फिल्म का अच्छा रिस्पांस है, और 19 अप्रैल को शायर जो है ब्लॉकबस्टर बने, और जैसे आपकी पिछली फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इससे डबल उसको मिले, तो भाजी एहसास दी दुकान से एक और मास्टरपीस ऐड होने वाला है, क्योंकि इससे आपको और प्यार मिलेगा जो कि आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो लास्ट में जाते हैं तो ये गाना, अगर मेरा फेवरेट है जो इस मूवी से नहीं है, लेकिन हाँ उडारियाँ एक गाना मेरा मतलब सबसे वन ऑफ द फेवरेट है, गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होते जा रहे होते तो एक गाना जो है, एक और एलिमेंट है, ड्राइविंग भी ऐड हो गई है। चलो थैंक यू हाँ, दीदी। नहीं सच में, क्योंकि वो आप खुद ही उस तरह का ही गाना पहाड़ों में जाके वो वादियों में। हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे, ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही,
ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ, ना गल मेरे वसदी। फ्री में कॉन्सर्ट का मज़ा ले लिया। नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों लास्ट में एक फैंस ਲਈ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। कर दो अपील, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੱਚੂ ਕੀ? ਫਿਲਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ शायर, सो प्लीज़ ज़रूर जाके देखियो विद योर फैमिली। थैंक यू। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का मैं समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों 19 अप्रैल को ज़रूर जाके देखें शायर, और उनकी शायरी दोनों आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।